सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चाबी कहाँ गई? क्या ढूंढ रहे बाबा? ये सोनू सकारम की चाबी नहीं मिल रही है। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल रही है? कमाल है, इस पर नहीं है। माधवी, हाँ बोला का है? सकारम की चाबी नहीं मिल रही है। फिर से मतलब? अगर सुबह भी ऐसा ही हुआ, चाबी नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही करके चाबी मिली कहाँ? सखरम पे ही लगी हुई थी, निकलना ही भूल गई। हाँ हाँ हाँ, लेकिन शादी में जाते वक्त तुमने वो चाबी मुझे दे दी थी ना। हाँ तो फिर गई कहाँ? मुझे क्या पता, मैंने तो जेब में रखी थी। अभी यहाँ पे आने के बाद मेरे हाथ में चाबी थी, मैंने ऐसे पर्स अंदर रखा और चाबी तो यही रखी थी मैंने। हाँ, मैंने अपनी पर्स उठाई तब घर की चाबी यहाँ थी, जो मैंने ड्रॉवर में रखी। हाँ, तो सकारम की चाबी कहाँ? गोड़ा, तुमने देखी सकारम की चाबी? मर गए। अगर भिड़े अंकल को पता चल गया तो प्लान फेल और धुलाई अलग। आज उपला की क्या खाता। खोली? ओ गुलाब कुमार, तुमने देखी सकारम की चाबी? नहीं भिड़े अंकल, मेरा ध्यान तो खाने में है कब से। बरोबर है, मैं भी किसको पूछ रहा हूँ। आहो, आप चाबी यही कहीं पर रख के भूल गए होंगे, चाबी मिल जाएगी। अशोक भाऊ थोड़ी देर के लिए आए होंगे, आप सखाराम की दूसरी चाबी लेकर जाइए, पहली चाबी हम लोग ढूंढ के रखते हैं। अरे लेकिन माधवी, दूसरी चाबी की जरूरत ही क्या है, जबकि पहली चाबी यही रखी थी मैंने। यही कहीं होगी। नहीं, बोले जब तक ये चाबी नहीं मिलती मैं नहीं जाने वाला। अरे आहो, आओ नहीं आओ, मिलके चाबी ढूंढते, यही कहीं होगी। अरे ऐसे कैसे गायब हो गई चाबी? अंकल, डुप्लीकेट चाबी बन तो जाएगी ना? हाँ बेटा, मैं पिछले 7 साल से चाबी बना रहा हूँ। दूसरी कौन सी चाबी है जो पिछले 7 साल से बना रहे हो और अभी तक नहीं बनी? अरे मेरा मतलब है, मैं पिछले 7 साल से चाबी बनाने का काम कर रहा हूँ। गोली का फोन? ओए टप्पू, ये तो तेरा फोन है। होगी यार। हाँ बोल गोली। डुप्लीकेट चाबी बन गई? नहीं, अभी तक नहीं बनी। अरे यार, तो कब बनेगी? यहाँ पे माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है यार। क्या हुआ? भाई, भिड़े अंकल को पता चल गया है कि सखाराम की चाबी गायब है। क्या? तू तो सब संभाल लेना, मैं कोई और तरीका सोचता हूँ। अरे यार, तरीका वरीका बाद में सोचना टप्पू, पहले तुम लोग दोनों जल्दी चाबी बनवाओ और वहां से निकलो, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो ये है कि जहाँ पे तुम लोग हो वहीं पे भिड़े अंकल आने वाले हैं। तुम लोग जल्दी वहां से निकलो, नहीं तो गेम ओवर। हाँ, ओके, आ रहे थोड़ी देर में। आ रहे। हाँ, जल्दी। सोफे के नीचे भी नहीं है चाबी। गेली कुठे? शोर करता है। नहीं मिली ना चाबी? ना। अरे मिल गई। आहो, ये दूसरी चाबी है, आप जाइए ना जल्दी से। लक्ष्मी तिलक करने आई है और आप मुंह धोने की बात कर रहे हो। जाइए ना जल्दी से। देखिए, पहली चाबी हम लोग ढूंढ लेंगे, आप दूसरी चाबी लेकर जाइए और पेमेंट जल्दी से लेकर आइए। उन्हीं का फोन है। हाँ अशोक भाऊ, हाँ बस मैं निकल ही रहा हूँ, आ रहा हूँ। नहीं जाइए मत, मैं आ रहा हूँ। देखा, उनका फिर से फोन आ गया। अगर अशोक भाऊ चले गए ना तो आपको पनवेल जाना पड़ेगा, और वो भी ट्रेन में धक्के खाते हुए। चालना रे तुम्हाला? अरे नहीं, पनवेल ट्रेन में धक्के खाते हुए मैं नहीं जाना चाहता बाबा। गोली कहाँ है? अरे हाँ, बाकर और चिवड़ा खत्म हो गया ना, वो क्यों रुकेगा, गया वो। बोले तुम बालकनी में क्या कर रहे थे? वो भिड़े अंकल, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना था, तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए बालकनी में गया था कॉल करने। अच्छा देखा ना। ओ निकतो ना। अच्छा माधवी, जैसे ही चाबी मिलती मुझे फोन करना। ओहो। हाँ, और हाँ, अगर बाय चांस नेटवर्क ना हो तो एक मैसेज करके रहना। क्या मैसेज तो मुझे मिल ही आता कितनी वेळ। हाँ, जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। चल लवकर चाबी ढूंढते हैं, नहीं तो ये आएंगे तो घर सर पर उठा लेंगे। माधवी आंटी, सॉरी बाळा, बाकरवड़ी अभी खत्म हो गई है। नहीं, बाकरवड़ी नहीं, मुझे ना एक काम याद आ गया है अर्जेंट, तो मुझे घर जाना पड़ेगा। मैं 5 मिनट में आता हूँ, ठीक है? आपको फिर मदद करता हूँ ढूंढने में, ओके? हाँ, जा। बाय। चल शोध कुठे ठेवली आहे? कमाल है,
माधवी को लगता है कि मैंने सखाराम की चाबी फिर से खो दी, लेकिन मुझे पक्का याद है कि मैंने वो टेबल पे ही रखी थी। पता नहीं कहाँ चली गई। चाबी अब तक बनी भी नहीं होगी। बीड़े अंकल उसी तरफ जा रहे हैं। हाँ बोल गोली, क्या हुआ? अरे रिवॉल्वर से बुलेट छूट चुकी है। क्या क्या बोल रहा है तू? अरे टप्पू, बीड़े अंकल मस्ताना आइसक्रीम की ओर आने के लिए बुलेट की तरह छूट चुके हैं। अरे तो तुझे उन्हें रोकना चाहिए था ना। अरे नहीं मिला यार कोई चांस उनको रोकने का। एक काम करो, तुम दोनों वहां से जल्दी निकलो। हाँ लेकिन चाबी बन रही है अभी तक, कैसे निकले हम लोग? अरे तो चाबी छोड़ के निकलो यार टप्पू, जल्दी निकलो, बीड़े अंकल पहुंचने ही वाले होंगे। हाँ हाँ ठीक है, चल बाय। अंकल प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, देर हो रही है। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर और। अगर जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम्हें ही वापस आना पड़ेगा मेरे पास। ओ भाई साहब, ओ अरे क्या कमाल है, अभी रास्ते के बीचों बीच मोबाइल पे बात करें आप। तो साइड में जाइए ना प्लीज। ये लो बच्चों, चाबी बन गई। ये बच्चे कहाँ गए? भाई साहब, अरे यार बीड़े अंकल कहीं सखाराम की असली चाबी देख ना ले। ओ भाई साहब, ये गणेश बिल्डिंग कहाँ है? कौन गणेश? नहीं गणेश नहीं, गणेश बिल्डिंग। अच्छा गणेश बिल्डिंग, गणेश बिल्डिंग वो सामने है, सामने। ओके थैंक यू। अरे बच्चों, कहाँ चले गए थे तुम लोग? वो अंकल प्यास लगी थी ना तो पानी पीने गए थे। तुम्हारी चाबी बन गई। ये ओरिजिनल वाली और ये डुप्लीकेट वाली। अरे वाह, थैंक यू अंकल। अच्छा कितने पैसे हुआ? 120 रुपए। ये लीजिए पैसे। माधवी आंटी, आप लोग चाबी बेडरूम में ढूंढिए, तब तक मैं हॉल में ढूंढता हूँ। अरे इन लोग अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं इनको बीड़े अंकल ने पकड़ तो नहीं लिया? नहीं। क्या हो गया? गोली का फोन। हाँ बोल गोली, क्या हुआ? एग्जैक्टली क्या हुआ? तुम लोग अभी तक आए क्यों नहीं हो? गोली हम लोग सोसाइटी में आ गए। थैंक गॉड। अच्छा गोली, घर में क्या सिचुएशन है? अरे यार टप्पू, मैं बीड़े अंकल के घर पे हूँ, मुझे कैसे पता होगा मेरे घर पे क्या सिचुएशन है? गोली, मैं बीड़े अंकल के घर की सिचुएशन पूछ रहा हूँ। और माधवी आंटी और सोनू क्या कर रहे हैं? वो लोग बेडरूम में चाबी ढूंढ रहे हैं। ग्रेट। अच्छा एक काम कर, तू जल्दी से बालकनी में आ जा। क्यों? मैं तुझे सखाराम की ओरिजिनल चाबी फेंकता हूँ और तू माधवी आंटी को दे देना, कहना कि तुझे घर के किसी कोने में से मिली। हाँ ओके आता हूँ। चल जल्दी चल। गोगी सुन, एक काम कर, तू सोसाइटी के बाहर नजर रख, जैसे बीड़े अंकल आएंगे ना मुझे इन्फॉर्म कर दे। ओके डन। किचन का है। अरे यार डुप्लीकेट चाबी दी थी, सॉरी। टप्पू आ गए बीड़े अंकल आ रहे हैं। माधवी का अभी तक फोन नहीं आया, मतलब सखाराम की चाबी मिली नहीं है। लेकिन सखाराम तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारी चाबी ढूंढ के निकालूंगा। हाँ बेटा, हाँ टेंशन मत लेना बेटा। और माधवी आंटी का अंदर चाबी ढूंढ रहे। तू चाबी का छुपाने वाला है? पता नहीं, तू दरवाजे पे ध्यान रख, तू वहां ध्यान रख। हाँ। जल्दी।
ढूंढनी ही नहीं है, कहाँ पता नहीं कहाँ रख दिए उन्होंने। अरे तुम लोग कब आए? हाँ, बस आंटी अभी अभी आए। अरे माधवी, ये चाबी मिली कि नहीं? मैं कब से टप्पू, गोगी, तुम लोग फिर से यहाँ? क्या हुआ? चाबी देने आए। चाबी ढूंढने आए भिड़े अंकल। हाँ, चाबी ढूंढने आए। वो क्या ना, गोली का फोन आया था कि सखाराम की चाबी गुम गई है। हाँ, तो हमने सोचा ढूंढने में मदद करते हैं। आओ, पेमेंट मिला? हाँ पेमेंट मिला, लेकिन चाबी मिली नहीं, मैंने हर जगह ढूंढा है घर में। पुलिस जैसे घर की तलाशी लेती है ना, वैसे अपने ही घर की तलाशी ली है मैंने, लेकिन चाबी नहीं मिली तो नहीं ही मिली। पता नहीं कहाँ रख दी है आपने ऐसी। बाबा, मुझे लगता है शादी के फंक्शन में ये चाबी कहीं गिर गई होगी। हाँ, गिर गई होगी, शादी में कहीं गिर गई होगी। हाँ गिर गई होगी। वो क्या है भिड़े अंकल, आपका ध्यान नहीं होगा। क्या ध्यान नहीं होगा गोया? सोनू बेटा, जब मैं शादी से आया ना तो मेरे हाथ में दोनों चाबियां थी, घर की और सखाराम की, और मैंने टेबल पे ही रखी थी चाबी। तो फिर चाबी गई कहाँ? काय माहित? वैसे भिड़े अंकल, आपने कुर्ते में देखा क्या? हाँ भाई, चेक कर चुका हूँ मैं, बिल्कुल चाबी नहीं है इसमें। तो भिड़े अंकल ये बताया कि आपने चाबी कहाँ रखी थी? मैंने बोला ना, चाबी मैंने टेबल पे रखी थी। ओके, एक मिनट साइड में। पक्का यही रखी थी चाबी? चला हिंदी कळत नहीं क्या? हाँ वहीं रखी थी भाई। अच्छा, अगर चाबी यहीं रखी थी तो गिर के जा कहाँ सकती? सब जगह देख लिया है, कहीं नहीं मिली है। काय कळत नाही कुठे गेली है। ये बघा, ये रही आपकी चाबी। शाबाश रे, बड़ा शाबाश। टप्पू यार स्मार्ट। और तुम्ही पण बोला ना। हाँ हाँ, टप्पू, कारपेट के नीचे चाबी कैसे आ गई? भिड़े अंकल, मुझे लगता है कि वो छिपकली की भगदड़ हुई ना, उसमें ही नीचे गिर गई होगी और किसी का पैर लग के कारपेट के नीचे चली गई होगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हाँ हाँ, हमको भी। खुद तो परेशान हुए, हमें भी परेशान किया नहीं? अरे लेकिन माधवी, जब अरे लेकिन छोड़िए भिड़े अंकल, चिल मारिए। हमें चाबी मिल गई है ना। ये लीजिए आपकी चाबी। चलिए, बाय सोनू, बाय भिड़े अंकल, बाय माधवी। भिड़े अंकल, आगे से संभाल के रखना, घुमाना मत। बहुत लाड है। हाँ, ध्यान रखूंगा। बाल बाल बचे नहीं फ्रेंड्स। हाँ, वरना आज तो बुरे फंस जाते। लेकिन कहना पड़ेगा टप्पू, तेरा क्या माइंड ब्लोइंग प्लान था भिड़े अंकल को चाबी लौटाने का। हाँ, कारपेट के नीचे रख दिया। अरे गोली, डुप्लीकेट चाबी तो दे। दिक्कत ना। ओए टप्पू, ये डुप्लीकेट चाबी से तो हैंडल लॉक खुल ही नहीं रहा है। फिर से ट्राई कर। हाँ। गोगी, हट, तू गोगी साइड में, साइड में। क्यों हो गया? यार उल्टी चाबी घुमाएगा तो कैसे खुलेगा? हाय टप्पू। हाय गोगी, हाय गोली। हेलो, हाय। कैसे हो आप लोग? अच्छे अच्छे, आप कैसे हैं? मैं फर्स्ट क्लास। यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? वो बॉल ढूंढ रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ढूंढो। हाँ, बाय। बाय। बच गए। बल्ले, हैंडल लॉक खुल गया। धीरे बोल, क्या कर रहे हैं यार? दीवारों के भी कान होते हैं, भूल गया? सॉरी टप्पू, वो क्या है ना, पहले जितना मुझे डर लग रहा था ना, अब उससे भी डबल ट्रिपल चौपर एक्साइटमेंट हो रही है यार।
अच्छा फ्रेंड्स, ये खुशखबरी बागा अंकल को देते हैं। हाँ, मैं उन्हें मैसेज करता हूँ। सेव पूरी, भेल पूरी, वड़ा पाव, मिसल पाव, कितनी सारी चीजें हैं खाने की। इसमें से आपको और कुछ नहीं मिला खिलाने के लिए, जो आपने मुझे बावरी जी की कसम खिला दी टप्पू सेठ जी? मर गए। टप्पू सेठ जी का मैसेज, कॉल मी अर्जेंट। अरे बाप रे, सेठ जी के सामने तो टप्पू सेठ जी से बात नहीं कर पाऊंगा। क्या करूं? पहले तो सिर दर्द के बहाने दुकान से बाहर गया था, अब क्या बहाना बनाऊं? हाँ, सेठ जी मैं जरा आऊं? क्या हुआ, फिर से चाय पीने जाना है? सर दर्द चालू हो गया? नहीं नहीं सेठ जी, बाथरूम जाना है, जाऊं? अरे जा भाई, इसमें पूछ क्या रहे, स्कूल थोड़ी है। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। फ्रेंड्स, बागा अंकल का फोन है। वो ये तो तेरा फोन है। हेलो बागा अंकल, एक गुड न्यूज है। अरे वाह, आपने स्कूटर सीखने का प्लान कैंसिल कर दिया? नहीं बागा अंकल, इनफैक्ट सीखने के लिए हमने सखाराम का बंदोबस्त कर लिया है। अरे बाप रे, अब तो स्कूटर सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन टप्पू सेठ जी, एक बात समझ में नहीं आई, भिड़े भाई अपना स्कूटर देने के लिए मान कैसे गए? बागा अंकल धीरे बोलिए, आसपास कोई सुन लेगा। वैसे भिड़े अंकल स्कूटर देने के लिए माने नहीं है। एक मिनट, अगर भिड़े भाई स्कूटर देने के लिए माने नहीं है, फिर भी आपने स्कूटर का बंदोबस्त कर लिया, ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। मैं समझाता हूँ। वैसे भिड़े अंकल तो अपनी मर्जी से हमें स्कूटर देंगे नहीं, इसलिए हमने। अरे बाप रे, डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। और बागा अंकल, गलती से भी ये बात किसी को भी मत बताना, ये टॉप सीक्रेट है। अरे लेकिन टप्पू सेठ जी, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। बागा अंकल, टप्पू एक बिजनेसमैन का बेटा है, रिस्क लेना तो मेरे खून में है। अरे लेकिन आपका रिस्क मेरा खून ठंडा कर रहा है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ टप्पू सेठ जी, आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। अरे बागा अंकल, कुछ गलत नहीं है, सब ऐसे ही सीखते हैं। और बावरी दीदी भी तो ऐसे छुप छुप कर स्कूटर चलाना सीखे थे। हाँ, और बागा अंकल, हम मौज मस्ती के लिए स्कूटर चलाना नहीं सीख रहे, हम सबकी मदद करने के लिए स्कूटर चलाना सीख रहे हैं। और इसमें आपको हमारा साथ देना है। और आपने बावरी दीदी की कसम भी खाई है। ओहो, क्यों खाई मैंने बावरी जी की कसम? बागा अंकल, आप चिंता मत कीजिए, टप्पू ने एकदम फुल प्रूफ प्लान बनाया है। तो सुनिए, आज रात को सबके सो जाने के बाद ठीक 12 साढ़े 12 बजे के बीच आप, सखाराम और टप्पू से ना सोसाइटी के बाहर मिलेंगे, ओके? ठीक है टप्पू सेठ जी, मैं और बावरी जी भी टाइम पे वहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, थैंक यू बागा अंकल। और हाँ, फिर से एक बार कहता हूँ, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है टप्पू सेठ जी। ओके, बाय। आज की रात बहुत भारी होने वाली है, भगवान बचा लेना। अरे रास्ते के बीच में खड़ा रहेगा तो कोई नहीं बचेगा, पीछे हो जा। हट। क्या बोला? हटता हूँ। फ्रेंड्स, रात को जब 12 बजे घड़ी में सारे कांटे एक साथ होंगे, तब सोसाइटी में सन्नाटा होगा और हम धूम मचाएंगे। नहीं, कोई भी गलतफहमी मत पालिए। मैं टप्पू, गोगी और गोली के स्कूटर सीखने के प्लान में कतई शामिल नहीं। इस गाने के जरिए मैं तो उनके दिल का हाल बता रहा हूँ। तीनों के दिल में धूम मची हुई है। उनके मिशन का पहला पड़ाव बहुत आसानी से उन्होंने पार कर लिया है। इस सखाराम की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली उन्होंने। अब उन्हें मंजिल बिल्कुल नजदीक नजर आ रही है, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि मंजिल जब नजदीक नजर आती है तो चुनौतियां बड़ी होती है, मुश्किलें ज्यादा होती है। उनके लिए सबसे बड़ी और अहम चुनौती है उनके माता पिता, जो आधी रात को घर से बाहर जाने की अनुमति कतई नहीं देंगे। अब टप्पू, गोली और गोगी तीनों को एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। कैसे मनाएंगे वो अपने मम्मी पापा को, क्या क्या प्लान बनाएंगे, कैसे सीखेंगे स्कूटर, भाई आप खुद ही देख लीजिएगा कितने हंगामे होंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। लेकिन टप्पू, हम रात को 12 बजे घर से कैसे निकलेंगे? दरवाजा खोलकर।
यार गोगी मुझे पता है हाँ, लेकिन हम हमारे पेरेंट्स को ये थोड़ी बोल सकते कि हम स्कूटर सीखने जा रहे हैं। और जब वो हमें पूछेंगे कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि हम पार्टी करने जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं। अरे पकड़ पकड़ के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। ओए हाँ, हम हमारे पेरेंट्स को क्या कहेंगे? ओए टप्पू, तेरे फुल प्रूफ प्लान में लीकेज है। क्योंकि कोई लीकेज नहीं है, टप्पू ने सब सोच कर रखा है। हम हमारे पेरेंट्स से ऐसा झूठ बोलेंगे कि वो हमें पकड़ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, ऐसा कौन सा झूठ बोलेंगे हम? क्रिकेट का। हम हमारे पेरेंट्स से कहेंगे कि हम क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं। और वो लोग हमें जाने देंगे ना? अरे 100 क्वेश्चन करेंगे, किसका मैच है, कहाँ है, क्यों जाना है। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे यार। बोली 100 क्या, अगर 1000 झूठ भी बोलने पड़े तो भी बोलेंगे। दादाजी कहते हैं किसी अच्छे काम के लिए एक क्या 1000 झूठ भी माफ है। लेकिन टप्पू, इतने सारे झूठ बोलने में कोई गड़बड़ हो गई या हमारे पेरेंट्स को थोड़ी सी भी भनक लग गई ना, तो हमें कच्चा चबा जाएंगे। हाँ, हमारे पेरेंट्स तो भूखे शेर है, शेर। अगर वो शेर है तो टप्पू सवा शेर है। तुम लोग ज्यादा मत सोचो, मैं जो भी कहता हूँ ध्यान से सुनो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हम हमारे पेरेंट्स से ऐसा कहेंगे कि हम आज रात से गांधी मैदान में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट देखने जाएंगे, जिसमें शहर की बड़ी बड़ी टीम पार्टिसिपेट करने वाली है और उसमें से हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और हमारे पेरेंट्स हमें सीखने के लिए मना तो करेंगे ही नहीं। हाँ यार टप्पू, तेरे प्लान में दम है। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट तो होती रहती है, तो हम पे कोई शक भी नहीं करेगा। यस। हाँ, और रोज रोज नया नया बहाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो अब तो मानते हो ना कि टप्पू का प्लान एकदम फुल प्रूफ है। यस। फ्रेंड्स, हम मैच देखने के बहाने 9:30 बजे घर से बाहर निकल जाएंगे और 12 बजे तक कहीं टाइम पास करेंगे। और जैसे ही 12 बजेंगे वैसे हम सोसाइटी में जाकर हमारा मिशन स्कूटर सीखो शुरू करेंगे। मस्त प्लान है। अभी हमारे पेरेंट्स को बोल देते हैं। चलो चलो। अरे गोगी, हमारे पेरेंट्स अभी बिजी होंगे और उन्हें फोन करके डिस्टर्ब करेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। हो सकता है वो हमें मना कर दे। ठीक है, तो कब बताए? हाँ, रात को जब हमारे पापा घर लौटेंगे तब नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की गुगली डालेंगे और उन्हें क्लीन बोल्ड कर देंगे। कैसा लगा प्लान? मस्त मस्त। यस! आई होप मेरा आइसक्रीम वाला आइडिया काम कर जाए। अरे वाह, मस्त आम की खुशबू आ रही है। मैंगो आइसक्रीम? हाँ पापा, आपको बहुत पसंद है ना? बहुत। इनफैक्ट बेटा, मैं तो ये सोच ही रहा था, आम का सीजन चल रहा है तो मैंगो आइसक्रीम खाते हैं। बहुत बढ़िया आइसक्रीम है, मजा आ गया बेटा। है ना पापा? मैंने आपकी विश तो पूरी कर दी। सही बात है। तो फिर मेरी भी एक छोटी सी विश पूरी कर दो ना। कौन सी विश बेटा? वो पापा मुझे कम ऑन बॉयज, गर्मा गर्म खाना तैयार है। आइसक्रीम कौन लेकर आया? गोली लेके आया है, बहुत टेस्टी है। तुम खाओगी? ऑफ कोर्स। गोली बेटा, कल अपनी मम्मी के लिए लेके आना। हंस, अरे मजाक कर रहा हूँ कोमल, ये लो खाओ। एक मिनट बेबी, ये आइसक्रीम किस खुशी में? हाँ गोली बेटा, तुमने बताया नहीं। आई एम रियली सॉरी मम्मी पापा, मैं आपसे झूठ बोलने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। सॉरी। वो दरअसल क्या है ना कि आज से 3 दिन के लिए गांधी मैदान में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। तो उसका और आइसक्रीम का क्या लेना देना? सही बात है। एक्चुअली मामा, मैंने, गोगी और टप्पू ने सोचा है कि ये नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट हम देखने जाए, इसलिए आप दोनों की परमिशन चाहिए। अच्छा, परमिशन के लिए रिश्वत खिलाई? हे मम्मी, रिश्वत नहीं, प्लीज जाने दो ना। नो बेबी, नो लेट नाइट आउटिंग अलाउड। सही बात है। पापा, मैंने आपकी मैंगो आइसक्रीम खाने की विश पूरी की ना, तो आप भी मेरी एक छोटी सी विश पूरी कर दो ना, प्लीज। अच्छा पापा, डील। जितने भी दिन नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में देखने जाऊंगा, उतने दिन आपको नए नए फ्लेवर्स की आइसक्रीम खिलाता रहूंगा। ओके?
कोमल, गोली अब बड़ा हो गया है और वैसे भी वो पार्टी करने थोड़े ही जा रहा है, मैच देखने तो जा रहा है, तो जाने दो ना। लेकिन हंस, जाओ गोली बेटा, तुम्हें परमिशन दे दी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, आई लव यू। अरे थैंक यू वाले, खाना खाना है या परमिशन से पेट भर गया? अरे खाना है कोमल, ये लो तुम। आइसक्रीम को फ्रिज में रख दो, वरना ये पिघल के बासुंदी बन जाएगी। चलो चलो खाना खाने। हाँ चलो चलो। थैंक गॉड मम्मी पापा मान गए। अब बस टप्पू और गोगी के पेरेंट्स मान जाए। वाह 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 सोनिए, क्या दाल फ्राई और पालक पनीर बनाया यार, और दिल कर रहा तेरे हाथों में चूमता जाऊं। अच्छा मम्मी पापा, मुझे आप दोनों से एक गल करनी है। कर बोलने टिकरा सु अच्छे। वो मैं मैच देखना चाहता हूँ। बस अन्य जी गल। ओ गोगी पुत्र, खाना खा के वाहिगुरु जी का शुक्राना करके रिमोट चक, टीवी ऑन कर और जोन सी मैच देखनी है देख। अरे नहीं पापा, आप समझे नहीं। मैं, टप्पू, गोली, हम तीनों मिलकर गांधी मैदान में जाकर नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट देखना चाहते हैं। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट? हाँ मम्मी, 2:30-3 बजे तक वापस आ जाऊंगा। रातना 2:30 वागे गोगी खेलो ठेगो चेसु। नहीं रे नहीं दिख रहा, इतनी रात तक बच्चों का घेर से बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। गोगी तू इतनी रात को किधर भी नहीं जाएगा। जाने दो ना मामा, प्लीज। गोगी तुझे एक बार बोला समझ में नहीं आता? नो मीन्स नो। पापा अब मम्मी को समझाओ ना। ओ गोगी पुत्र, ओ मैं मम्मी को नहीं बोलूंगा क्योंकि मम्मी सही कह रही है। मम्मा मैं अकेला थोड़ी ना जा रहा हूँ, टप्पू और गोली भी साथ में आ रहे हैं। गोगी लेकिन ओए लेकिन वेकिन छाड़ी सोनी है, और दे दे गोगी पुत्र की नाइट टूर्नामेंट की गड्डी को ग्रीन सिग्नल। हाँ प्लीज मम्मी प्लीज। गोगी लेकिन 3 बजे से 1 मिनट भी जास्ती नहीं ना? हाँ पक्का पक्का नहीं करूँगा। ठीक है, गो एंजॉय। यस थैंक यू मम्मा, तू सीक्रेट हो। रोशन डार्लिंग, और कभी मुझे भी प्यार से बोल दे, गो रोशन एंजॉय पार्टी जाती। रोशन सोनिए, मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। सॉरी मम्मी पापा, मैंने आप लोगों से झूठ बोला, लेकिन मैं भी क्या करता, अगर सच बोलता तो आप मुझे जाने ही नहीं देते। रोशन उसो बोलू छू, बच्चों के साथ तू भी जाना। तू बच्चों को अपनी गड्डी में गांधी मैदान लेकर जा और फिर क्रिकेट देखकर वापस ले आ। तू बच्चों के साथ रहेगा ना तो मुझे जरा भी फिक्र नहीं होगी। ओए सोनिए, क्या मस्त आइडिया दिए यार। और गोगी पुत्र और दोनों प्यो पुत्र साथ में चलेंगे और वहां जाके मैच देखेंगे, मस्ती करेंगे और फिर वापस भी आ जाएंगे। है सोनिए? बोल कितने बजे निकलना मैच के लिए? 9:30 बजे जाना है, लेकिन पापा आप प्लीज मत आना। क्यों? क्योंकि सब खराब हो जाएगा। क्या खराब हो जाएगा पुत्र? क्या सब खराब हो जाएगा? नाम मेरा नाम खराब हो जाएगा ना। अगर पापा मेरे साथ में आएंगे तो मेरे दूसरे सारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे? कोई गोगी इतना वड्डा हो गया फिर भी पापा के साथ आता है, और फिर मुझे शेर पुत्र नहीं दूध पीता हुआ बच्चा कहेंगे। है गलत गोगी पुत्र? ठीक है पुत्र, फिर मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा और मैं तेरा नाम बिल्कुल भी खराब नहीं होने दूंगा। थैंक यू सो मच पापा। बले 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 बले। हाँ बोल गोगी, परमिशन मिल गई? वाह वाह वाह, क्या बात है, तुझे और गोली दोनों को परमिशन मिल गई। वाह। नहीं मैंने अभी तक दादाजी और पापा से बात नहीं की, और डोंट वरी, मैं उन्हें मना कर तुझे बाद में फोन करता हूँ। ओके? गोली और गोगी ने तो अपने अपने पेरेंट्स को मना लिया, अब तेरी बारी है टप्पू। दादाजी पापा आ जाइए, खाना तैयार है। सॉरी बापूजी, सॉरी। अरे क्या कर रहा है जेठिया, देख के नहीं चल सकता? मैं तो देख के ही चल रहा था बापूजी। तो फिर मुझसे टकराया कैसे? वो आपको पता नहीं था कि मैं बेडरूम से आ रहा हूँ, और मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ से आ रहे हैं, उसमें टक्कर हो गई बापूजी। दादाजी आपको लगी तो नहीं ना? नहीं। अब चलिए खाना खाने बैठते हैं। मुझसे तो पूछ बेटा, मुझे क्या लगा?
आपकी देसी घी की बनी हड्डियां। अरे चला रे भाई, अरे लग रहा है, सच में लग रहा है बापूजी। पोची आ जाओ मुझे। अरे पोची आ, चल चल खाना खाते हैं, चल। आइए पापा, बैठिए, आइए। ओहो। एक मिनट बापूजी, एक मिनट। आइए। अरे वाह। आइए बैठिए पापा। ये क्या? ये खाना किसने परोसा, तूने? मैंने। पापा मुझे पता ही था कि आपको बहुत भूख लगी होगी, इसलिए मैंने पहले से खाना परोस दिया है। अरे वाह वाह टप्पू, तू तो बहुत होशियार हो गया है ना। हाँ तो पोता किसका है? किसका है? तेरे बाप का। क्या हो गया है तुझे? कुछ नहीं बापूजी, बेघड़ी मजाक। लेकिन कहना पड़ेगा टप्पू, बहुत होशियार हो गया है तू। हैं? पापा, दादाजी ने सुबह में ही सिखाया था ना कि बड़े होकर बच्चों को अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना चाहिए। बस मैं वही कर रहा हूँ। अरे बापूजी तो बापूजी है। बापूजी। पापा अभी बहुत खुश है, यही सही मौका है चौका मारने का। अरे बापूजी, ये देखा आपने? आज तो पद्मावती भोजनालय ने मूंग दाल का शीरा भेजा है। क्या सुगंध आ रही है, वाह वाह वाह। और पापा आज खिचड़ी की जगह पुलाव भेजा है। ओ, आज तो खाने में मजा आ जाएगा बापूजी। तो चलो शुरू कर दे। हाँ हाँ हाँ। वाह वाह। वैसे पापा, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप दोगे? जरूर बेटा, ये मूंग दाल शीरा छोड़ के जो भी मांगेगा दे दूंगा। मजाक मजाक बापूजी, मजाक। बोल बोल, क्या चाहिए तुझे? बैट बॉल, नया मोबाइल, क्या चाहिए? अरे नहीं नहीं पापा, ये सब नहीं चाहिए। और क्या चाहिए टप्पू? वो दादाजी, आज से गांधी ग्राउंड में 3 दिनों के लिए नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो वो देखने जाने के लिए परमिशन चाहिए थी। रात को 10 बजे से लेके 2 बजे तक? सॉरी सॉरी बेटा, नहीं, इसकी परवानगी मैं नहीं दे सकता, सॉरी। अरे क्या नहीं पापा, प्लीज परमिशन दे दीजिए ना। गोली और गोगी के मम्मी पापा ने परमिशन दे भी दी है। अच्छा, नहीं उन्होंने भले दियो, मैं नहीं दे सकता बेटा, सॉरी। दादाजी प्लीज पापा को समझाइए ना। अरे दादाजी, इस टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी टीम पार्टिसिपेट कर रही है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मैं उन्हें खेलता हुआ देखूंगा तो कितना कुछ सीख पाऊंगा। पर तुझे तो क्रिकेट खेलना आता है, तुझे सीखने की क्या जरूरत है? हाँ, तू तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। हाँ हाँ, पर दादाजी आप ही कहते हैं ना कि जीवन में जितना सीखो उतना कम है। तुझे सच में क्रिकेट मैच देखने ही जाना है ना? हाँ पापा, क्यों? नहीं, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है तू झूठ बोल रहा है? ये जेठिया, तुझे भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने टप्पू पे पूरा भरोसा। टप्पू कभी झूठ बोलता ही नहीं। सॉरी दादाजी, आज टप्पू आपका भरोसा तोड़ रहा है, लेकिन टप्पू जो कुछ भी कर रहा है सबके भले के लिए कर रहा है। टप्पू तू जा। पापा जाऊं ना? अभी बापूजी मान गए तो मुझे मानना ही पड़ेगा ना बेटा। थैंक यू सो मच दादाजी। थैंक यू सो मच पापा, लव यू सो मच, थैंक यू। हाँ टप्पू बोल, तुझे दादाजी और जेठांकल ने परमिशन दी कि नहीं? हाँ गोली, परमिशन ग्रांटेड। अरे वाह, इसका मतलब हमारे रास्ते के सारे स्पीड ब्रेकर हट गए यार। पले 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 पले। ये गोगी क्या कर रहा है? धीरे बोल, घर पे सोडी अंकल और रोशन आंटी सुन लेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा चलो फ्रेंड्स, अब प्लान के मुताबिक सोसाइटी से बाहर चले जाते हैं। लेकिन टप्पू सुन, सखाराम की डुप्लीकेट चाबी लेना मत भूलना। अरे हाँ, चाबी मेरे पॉकेट में ही है। अच्छा फ्रेंड्स, अब बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से सोसाइटी कंपाउंड में मिलो। ओके ठीक है, चलो चलो। चलो फ्रेंड्स, सॉरी
क्या सॉरी यार, तू कहाँ रह गया था? कब से तेरा वेट कर रहे हैं। सॉरी यार, वो लास्ट मोमेंट पे ना मम्मी बैग में नाश्ता पैक करी थी तो थोड़ा लेट हो गया। क्यों, खाना नहीं खाया? नहीं, खाना तो दबा के खाया। अरे वो क्या है ना गोगी, वो स्कूटर सीखते सीखते भूख लग गई तो सेफ्टी। अच्छा वैसे गोली एक बात बता, तुझे कब भूख नहीं लगती है? हाँ। टप्पू, जैसे ये सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है कि दुनिया में पहले कौन आया, अंडा या मुर्गी, वैसे ये सवाल का जवाब देना भी बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। करेक्ट। अच्छा चलो चलो फ्रेंड्स, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जाएंगे कहाँ? अरे वो सब बाद में सोचते हैं, पहले यहाँ से निकले तो सही। अरे बाप रे, पोपट अंकल। फ्रेंड्स यहाँ से चुपचाप निकल लो, पोपट अंकल से बात करने की जरूरत नहीं है। यार पोपट अंकल पत्रकार है, अगर उन्होंने टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे तो हम फंस जाएंगे। अरे गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे रुको रुको भाई, बहुत जल्दी में हो। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? वो अभी तक सोचा नहीं है। मतलब? पोपट अंकल गोगी मजाक कर रहा है। हम गांधी मैदान जा रहे हैं। बाय 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 बाय। अरे हम लोग जा रहे हैं ना, इसलिए बाय। हाँ वो समझा भाई, गांधी मैदान क्यों जा रहे हो ये पूछ रहा हूँ। अरे पोपट अंकल, वो गांधी मैदान में 3 दिन का नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट है, तो हम वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, बाय बाय। ओहो, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। हाँ। एक मिनट बच्चों, तुम लोग सच तो बोल रहे हो ना? हाँ, क्यों? मैं हमेशा अपने खेल से दर्शकों का मनोरंजन करने वाली टप्पू से ना आज खुद दर्शक बन के मनोरंजन के लिए जा रही है, इसलिए पूछा। वो पोपट अंकल क्या हुआ ना, हमें इस टूर्नामेंट के बारे में लेट पता चला, वरना हम भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। हार्ड लक। अच्छा तो अब हम चले? हाँ जाओ जाओ भाई। बाय बाय। खेल बहुत रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुका है दोस्तों। बॉलर के हाथ में गेंद है, बॉलर तैयार है बॉल फेंकने के लिए, बैट्समैन क्रीज पे तैयार है बैट लेके कि जैसे ही बॉल आएगी उसे स्टेडियम के बाहर फेंक देगा। और हमारा बॉलर दौड़ा दौड़ा दौड़ा, बॉल फेंकी, गुगली थी और ये गुगली और ये बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो गए हैं तीनों ही पेरेंट्स, क्योंकि गुगली फेंकी है गोली, गोगी और टप्पू ने। क्रिकेट टूर्नामेंट की, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की गुगली जो फेंकी, तीनों के पेरेंट्स क्लीन बोल्ड। अब बच्चों को देर रात तक घर से बाहर रहने की इजाजत मिल गई है। अब कोई बाधा नहीं है स्कूटर चलाना सीखने में। भाई जैसे एक नदी पहाड़ों को चीरते हुए अपना रास्ता ढूंढ लेती है और मंजिल तक बढ़ती चली जाती है, ठीक वैसे ही स्कूटर चलाना सीखने में इस रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही है, हर बाधा को पार कर रहे हैं टप्पू, गोली और गोगी, और जेट स्पीड से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इन बच्चों ने अनजाने में हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सिखा दी है कि चुनौतियों को स्वीकार कीजिए। चुनौतियों को अगर स्वीकार करेंगे तो या तो सफलता मिलेगी या शिक्षा मिलेगी। अब देखना यह है कि क्या करते हैं टप्पू, गोली, गोगी। अब ये तो रात्रि को गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर निकल जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, लेकिन क्या ये भिड़े का स्कूटर, मेहता साहब, स्कूटर नहीं, सखाराम। सॉरी भाई, भिड़े का स्कूटर नहीं, भिड़े का सखाराम, तो क्या ये भिड़े का सखाराम गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर ले जाने में कामयाब होंगे? क्या होगा इनका प्लान? और कहीं इनका प्लान पंक्चर न हो जाए। भाई प्लान पंक्चर होगा या नहीं ये तो क्या बताएं, लेकिन इतना जरूर है आपके घरों में जो हंसी का गुब्बारा है वो हम पंक्चर नहीं होने देंगे, क्योंकि आप देखेंगे और हंसेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या बात है भाई भिड़े, इस वक्त रात को स्कूटर साफ कर रहा है? कहीं बाहर जा रहा है? अरे नहीं, कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ पोपटलाल, वो तो मैंने सखाराम पे धूल देखी तो साफ कर रहा था। पता नहीं कंपाउंड में इतनी धूल आती कैसे। हवा से। ओहो, थैंक यू बताने के लिए। वेलकम। कुछ नहीं भाई, ऐसे ही जस्ट खड़े थे। फालतू का टाइम क्यों खराब कर रहे हो? चलो अब्दुल की दुकान पे सोडा पीने। अरे सोडा पीने ही जा रहे थे, पर ये भिड़े का ये धूल साफ करने का प्रोग्राम खत्म हो तो जाए ना। तो दिन में 10 बार धूल साफ करता है, और इससे बढ़िया अपने स्कूटर को। थोड़ी स्कूटर नहीं है, सखाराम बोलो, सखाराम। हाँ, तेरे सखाराम को कवर से ढक दे, इस पे कोई धूल मिट्टी जमेगी नहीं। हाँ ये अच्छा आइडिया है। नहीं, आइडिया अच्छा है पोपटला, लेकिन वो कवर को धूल कवर कर देगी, उसका क्या? तू एक काम कर भिड़े, तू अपने सखाराम को सोसाइटी कंपाउंड में पार्क करना कैंसिल कर दे। क्या बोल रहे हो पोपटलाल? अगर मैं सखाराम को सोसाइटी में पार्क नहीं करूंगा तो कहाँ करूंगा? घर पे। हाँ तू सखाराम को अपना बेटा मानता है, बेटे को हम कंपाउंड में थोड़ी रखते, घर पे ही रखते हैं ना। हाँ, और इसके लिए एक बढ़िया सा एयर कंडीशन रूम बना, वहाँ पे इस पे कोई धूल मिट्टी जमेगी नहीं।
क्या बोल रहे हो तुम दोनों कब से? अरे भाई मजाक कर रहे हैं। और फिर तू भी क्या छोटी छोटी बातों को सीरियसली ले लेता है? चलो चलो सोडा पीते हैं। चलो 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 चलो। वो यारो, हम लोग 12 बजे तक करेंगे क्या? कहाँ जाएंगे? हाँ यार टप्पू, तू प्लीज कुछ सोच। ऐसे 12 बजे तक हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे ना तो यार हमारी एनर्जी एकदम लो हो जाएगी यार। प्लीज यार टप्पू, तू कुछ सोच यार। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ, लेकिन तुम लोग भी कुछ सोचते रहो। हाँ ये टप्पू, तू प्लीज बागा अंकल को रिमाइंड कर दे यार, नहीं तो पता चला हम लोग यहाँ पे ऐसे ही रास्ते पे रखड़ रहे हैं और बागा अंकल आराम से सो रहे हैं। हाँ, सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ। क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए टप्पू सेठ जी। बागा अंकल, आप सो तो नहीं गए ना? नींद आएगी तो सोऊंगा ना। आपने मुझे बावरी जी की कसम देके ऐसा फांस लिया है कि मेरी नींद उड़ गई है। अच्छा वो सब छोड़िए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम तीनों नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का बहाना देकर सोसाइटी से निकल चुके हैं और हम रात को 12 बजे वापस सोसाइटी जाएंगे और सखाराम को चुपके से बाहर ले आएंगे। लेकिन बागा अंकल, आप टाइम पर पहुंच जाना वरना हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। पहुंच जाऊंगा टप्पू सेठ जी, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरे घर से निकलने का कोई रास्ता तो मिले। क्या मतलब? मतलब ये टप्पू सेठ जी कि आपके राज को राज रखने के लिए आपने मुझे बावरी जी की कसम दे दी, लेकिन मुझे अपने घर से निकलने के लिए नट्टू काका से कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि मैं आधी रात को कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। अरे बागा अंकल, इसमें ना टेंशन क्यों ले रहे हो आप? कोई भी फुल प्रूफ बहाना सोच कर नट्टू काका को दे दो। अरे वाह टप्पू सेठ जी, कितनी आसानी से आपने कह दिया। पिछले आधे घंटे से मैं वॉक करते करते यही फुल प्रूफ बहाने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग एकदम स्विच ऑफ हो गया है। आप ही बताइए टप्पू सेठ जी, मैं क्या करूँ? बागा अंकल, सबसे पहले आप अपना माइंड स्विच ऑन कीजिए और शांति से सोचिए, आपको कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा। और अगर नहीं मिला तो? बागा अंकल, आप कोशिश तो कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, आप टाइम पर आ जाना। ओके? ठीक है टप्पू सेठ जी। ओके बाय। कम ऑन बाघा बॉय, अब तुझे खुद को ही अपनी मदद करनी होगी। ओ यारो, मैंने सोच लिया है, हम लोग थिएटर में मूवी देखने जाते हैं। ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया। तुम लोग मूवी देखना, मैं समोसे और पॉपकॉर्न खाऊंगा। अरे फ्रेंड्स, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? अगर थिएटर में हमारे किसी जान पहचान वाले ने हमें देख लिया और हमारे पेरेंट्स को बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग गार्डन में चलते हैं। ओए हाँ, गार्डन चलते हैं, टाइम पास भी हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा। अरे हाँ, एक बात बोलूं फ्रेंड्स, मम्मी पापा से झूठ बोल के या घूमने में थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन मजा भी बड़ा आता है। अरे गोली, असली मजा तो तब आएगा जब हम स्कूटर चलाना सीखेंगे। बस अब सोसाइटी में सबके सोने का इंतजार है। हाँ आ गई भाई, सबके पास सोडा? आ गई आ गई। वाह अब्दुल वाह, क्या सोडा बनाता है दोस्त तू। एक घूंट पीते ही तुरंत ऐसे तरोताजा महसूस होने लगता है। हाँ सही बात है। जेठा भाई, तारीफ के लिए शुक्रिया। अरे उसमें शुक्रिया क्या अब्दुल, तू है ही तारीफ है काबिल। जेठा, तारीफ काबिल नहीं, काबिले तारीफ। सॉरी सॉरी, तू है ही काफिले तारीफ। जेठालाल, काफिले तारीफ नहीं, काबिले तारीफ। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, काबिले तारीफ। बराबर। अच्छा दोस्तों, मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात? अभी तो हम लोग साथ में थे, तभी तो कुछ बोला नहीं। भाई बताता हूँ पोपटलाल, थोड़ा पेशेंस तो रखो। ए पिड़ू, ओ पोपू को तू पेशेंस के बारे में कुछ मत बोलना। थैंक यू। पोपू से ज्यादा पेशेंस किसी भी कुंवारे में नहीं होगी। सही बात है। अरे इस मामले वो पैशन नहीं, इम्पेशेंट है। हाँ, वो तो बार डिफॉल्ट पैशन रखना पड़ रहा है। उड़ा लो मजाक। शादीशुदा हो? शादीशुदा नया शब्द। हाँ, तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि आज सुबह रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल हुई थी, जिसकी वजह से चंपक चाचा को अपने गंतव्य स्थान पर जाने में जो तकलीफ हुई, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करना चाहता हूँ।
क्या है, अगर सोसाइटी में होता ना तो चाचा जी को अपने सखाराम पे छोड़ा। थैंक यू भिड़े, थैंक यू भाई, तू इतना सोचता है। लेकिन अभी एक काम करना ना, ये तेरा जो स्कूटर है, स्कूटर नहीं सखाराम। सॉरी, ये जो तेरा सखाराम है उसकी 5-6 एक्स्ट्रा चाबी बनवा ले और हम सबको एक एक दे दे। क्या? हाँ, ताकि क्या है, जब भी कभी ऐसा हो कि तू यहाँ हाजिर ना हो तो हम में से कोई भी किसी की भी मदद कर सकता है ना। क्या बोल रहे हो जेठालाल? अरे भाई, ये तो तुमने खेद प्रकट किया इसलिए कह रहा हूँ। सही बात है। हाँ तो अपना खेत गायब करता हूँ। मेरा मतलब है अपना खेत में वापस देता हूँ, लेकिन मैं अपना सखाराम किसी को नहीं देने वाला। उसकी चाबियां तो बिल्कुल नहीं बनेगी भाई। ए सखाराम मेरे बेटे जैसा क्या? मेरा बेटा है वो। हाँ, आत्माराम सखाराम से कितना प्यार करता है। हाँ? जितना मैं अपने छाते से करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कंपाउंड में साथ में थे, तभी सखाराम पर थोड़ी सी धूल जमी हुई थी, तो भिड़े अपने कुर्ते से सखाराम को साफ कर रहा था। राइट। अच्छा? अरे पोपटलाल, सिर्फ धूल साफ करने की बात नहीं है, हर बात में। जैसे बाप कितने प्यार से अपने बच्चे को नहलाता है, वैसे ही अपने सखाराम को नहलाता है। हाँ जी, वो माँ बाप जैसे अपने बच्चे को टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन कराते हैं, वैसे अपना पिड़ू भी टाइम टू टाइम। क्या सखाराम का वैक्सीनेशन कराता है? हाँ, क्यों तुमने अपने छाते का कभी नहीं करवाया? नहीं, कहाँ जाता है वैक्सीनेशन करवाने? डॉक्टर हाथी के पास, पता ही नहीं है तुम्हें? हाथी भाई, आपने ये कब शुरू किया? अरे कब का? थोड़ी एक्स्ट्रा आमदनी हो इसलिए हाथी भाई ने कब का चालू किया है। हाँ, एक कार्यक्रम बनाया है, वस्तुओं का टीकाकरण कार्यक्रम। कमाल है हाथी भाई, आपने मुझे बताया ही नहीं। पोपटलाल, मुझे लगा तुम्हारा पहले से ही कोई डॉक्टर होगा जो तुम्हारे छाते का वैक्सीनेशन करता होगा। नहीं, मेरा ऐसा कोई डॉक्टर नहीं। मैं कल ही आता हूँ अपने छाते को लेकर आपके पास वैक्सीनेशन करवाने। अरे नहीं पोपटलाल, मैं ऐसा कोई वैक्सीनेशन नहीं करता हूँ। ये सब तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। ओ हाँ पोपू, मैं वैक्सीनेशन की नहीं, पीड़ू के स्कूटर की सर्विसिंग की बात कर रहा था। सॉरी। अरे पता है सोडी, तुझे क्या लगता है सिर्फ तुम लोग ही मजाक कर सकते हो? मैं अभी मजाक ही कर रहा था। अरे रहने दे पोपटलाल, मजाक कर रहा है। हाँ तो मैं ये बोल रहा था सोडी कि टाइम टू टाइम सर्विसिंग तो कराता ही हूँ, लेकिन साथ ही साथ पेट्रोल भरने से पहले ये चेक करता हूँ कि सखाराम कितने किलोमीटर चला है, ताकि उसका एवरेज पता चले। वेरी गुड भाई, एक बात माननी पड़ेगी, भिड़े मास्टर तो अपने स्कूटर की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है। हाथी भाई, स्कूटर नहीं सखाराम बोलिए, सखाराम। सॉरी। हाँ जेठालाल, मेरी नकल कर रहे हो तुम? अरे भाई, नकल नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैंने थोड़ी देर पहले गलती से तुम्हारे सखाराम को स्कूटर बोल दिया था, और अभी हाथी भाई ने गलती की तो मैंने उनकी गलती सुधार के मेरी गलती का हिसाब बराबर कर दिया। वाह जेठालाल वाह, क्या बात है यार। एक गलती तुमने की तो दूसरी गलती होने नहीं दी। एक बात माननी पड़ेगी, हिसाब में तुम एकदम पक्के हो। अरे मेहता साहब, व्यापारी हूँ, हिसाब तो पक्का रखना ही पड़ेगा ना, वरना क्या, जैसे एक बॉलर की गलती की वजह से बैट्समैन बॉल को स्टेडियम के बाहर पहुंचा देता है, वैसे ही हिसाब की एक छोटी सी गलती की वजह से एक व्यापारी धंधे के स्टेडियम से बाहर हो सकता है। बात है जेठालाल, सिक्सर मार दिया यार तुमने। ये जो तुमने बिजनेस को क्रिकेट के साथ जोड़ा है और दोनों का मिला के जो उदाहरण दिया, कमाल है भाई। लगता है आज घर पे क्रिकेट मैच देख के आ रहे हो। नहीं, मैच कोई, मुझे लगता है वो टप्पू आज नाइट क्रिकेट मैच देखने गया है ना, उसकी वजह से शायद ये क्रिकेट का उदाहरण दिमाग में आ गया। टप्पू नाइट क्रिकेट मैच देखने गए? हाँ, साथ में गोली और गोगी भी गए हैं। गांधी मैदान में आज रात से नाइट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। अच्छा, आज ही शुरू हुआ गांधी मैदान में? वैसे दोस्तों, नाइट में क्रिकेट मैच देखने का मजा बहुत आता है यार। ओ यारो, कभी हम भी मिलके चलेंगे? अरे कभी क्या चलते छोड़िए, कभी कभी नहीं आता। अरे जो करना है अभी करना चाहिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं तो कहता हूँ आज ही चलते ना भाई, बाद में व्यस्त हो जाएंगे। क्या बोलते हो दोस्तों? अरे वाह वाह मेहता साहब, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो बिल्कुल। हाँ, चलते हैं। वहाँ मैच देखते हुए खाने का भी मजा आएगा। वहाँ तरह तरह के स्टॉल लगे होंगे नाश्ते के। अरे
अरे डॉक्टर अरीफ वो सब तो ठीक है, लेकिन मैच कितने बजे तक चलेगा? टप्पू कह रहा था कुछ 10 बजे से लेके 2 बजे तक है मैच। रात के 2 बजे तक? हाँ। तो फिर मैं तो नहीं आ सकता। क्यों यार? अरे क्यों क्या आत्माराम, मेरे को कल सुबह ऑफिस जाना है। अरे अय्यर भाई, आपको ऑफिस जाना है तो हमको क्या छुट्टी थोड़ी है भाई, मुझे भी दुकान जाना है। अरे हम सबको काम पे जाना है यार। और मैच देखने जाने में ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि आप पूरा ही मैच देखो भाई। जाते हैं थोड़ी देर मैच देखते हैं, आनंद उठाते और लौट आते हैं। हाँ। सही बात। ऐसा बात है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आने में, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे। अरे अय्यर भाई, जल्दी जाएंगे तो जल्दी आएंगे ना भाई। अरे छोटी, जीप की चाबी जेब में के घर पे? सॉरी जेठा भरा, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे उनकी नहीं आ रहा भाई, छोड़ी क्या हो गया? हाँ कमाल है सोडी, हम में से सबसे उत्साहित तुम हो। घूमने के मामले में तुम पहले जाते हो और तुम मना कर रहे हो। हाँ, और अभी थोड़ी देर पहले ये क्रिकेट मैच देखने की बात भी तूने ही शुरू की कि कभी जाते हैं मैच देखने। हैं? तू कब से डरने लगा रोशन भाभी से? डरते तो मेहता साहब है। रोशन भाभी से? अरे नहीं नहीं, अंजलि भाभी से भाई। क्या कर रहे हो यार जेठालाल, मैं बीच में कहाँ से आ गया यार, मेरा नाम ले रहे हो। ओके ओके, सॉरी सॉरी। अब भाई छोटी तो बता नहीं रहा, बता भाई, तू कब से डरने लगा रोशन भाभी से? वो नहीं जेठा भरा, बात डरने की नहीं है। वो क्या है ना, गोगी पुत्र कह रहा था कि पापा आप नहीं आना। वो क्या है, अगर मैं उसके साथ जाऊंगा तो उसके दोस्त उसको चिढ़ाएंगे। इतना बड़ा हो गया फिर भी पापा के साथ आया। मैं नहीं चाहता कि मेरे गोगी पुत्र को कोई भी चिढ़ाए। अरे यार सोडी, पिता बन के जाना जरूरी है क्या? बच्चों का दोस्त बन के भी तो जा सकते हैं। हम जाते और कहेंगे भाई, कह दे ना हम पापा बन के नहीं आया हूँ भाई, मैं दोस्त बन के आया हूँ। अरे हाँ, है हो सकता है। हाँ तो फिर चलते हैं ना। हाँ चलो। हाँ दोस्तों, चलो चलो हाँ चलो। एक काम करो, टप्पू को फोन करके बोल दो कि हमारे लिए जगह रखे। कहीं ऐसा ना हो कि हम वहाँ पहुंचे और जगह ही ना मिले। हाँ नहीं बराबर है, बराबर। फ्रेंड्स, पापा का फोन। यार उन्होंने अभी क्यों फोन किया होगा? टप्पू, कहीं जेठा अंकल को पता तो नहीं लगा कि हम लोग ने झूठ बोला है? टप्पू फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे वहाँ पे मैच चल रही होगी तो कितना शोर होगा ना वहाँ पे, तो शायद उसको सुनाई नहीं दे रहा हो। ओए टप्पू, तू फोन मत उठा ना, फोन मत उठा। नहीं नहीं, एक मिनट टप्पू, तू फोन उठा, नहीं तो जेठा अंकल को शक होगा। फोन उठा। हाँ बोलिए पापा। हाँ टप्पू बेटा, तुम लोग पहुंच गए गांधी मैदान? हाँ, हम लोग गांधी मैदान में ही है पापा। अच्छा बेटा, और मैच देखने में ज्यादा भीड़ तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो बेटा, हम सब मतलब गोकुलधाम की पुरुष मंडली वहाँ मैच देखने आ रही है। क्या हुआ? इतने शौक में क्या? ऐसा क्यों बोला तू? पापा, आपने सरप्राइज दिया ना तो खुशी के मारे क्या ऐसा निकला, शौक के मारे नहीं। अच्छा 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 अच्छा। जगह की बात करो। हाँ हाँ, तो टप्पू बेटा, हम सबकी जरा जगह वहाँ रखना ना। क्या हम सब साथ में बैठ के मैच देखेंगे, मजा आएगा। और टप्पू पुत्र, गोगी पुत्र को कहना कि उसके पापा नहीं, उसका दोस्त आ रहा है। तो पापा, मेरा कौन सा दोस्त? और तेरा पापा तेरा दोस्त बन के आ रहा है, माय फ्रेंड गोगी। पापा, आप लोग यहाँ पर मत आना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है। बारिश हो रही है? बारिश? गर्मी के मौसम में बारिश? बबरलाल, ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ गया है कि क्लाइमेट का कोई भरोसा नहीं है। अरे यार, अगर गांधी मैदान में बारिश हो रही है तो इधर भी होनी चाहिए। हाँ एक्चुअली पापा बोली ना, मस्ती कर रहा था। वो क्या है ना पापा, जो 2 टीम्स के बीच में मैच होने वाली थी ना, तो उसमें से एक टीम अभी तक आई नहीं है, तो मैच कैंसिल हो गई है। तो अभी तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? घर आ जाओ वापस। पापा, पहली मैच कैंसिल हुई है, दूसरी मैच कैंसिल नहीं हुई है। ओ, दूसरी मैच भी है? हाँ, दूसरी मैच है ना, वो 12 बजे शुरू होगी। ओह, 12 बजे शुरू होगी, मतलब टेक्निकली कल शुरू होगी। फिर तो आज जाने का मतलब ही नहीं है, लेट हो जाएगा बहुत। 12 बजे मैच स्टार्ट होगा तो वो खत्म कब होगा, और फिर हम घर पे कब आएंगे?
कब आएंगे, कब सोएंगे, कब सुबह उठेंगे? भाई सबको काम पे भी जाना है कल। भाई मैच देखने जाने का प्रोग्राम कैंसिल। पक्का? पक्का हाँ, कैंसिल पक्का। कैंसिल। हाँ टप्पू बेटा, अभी हम लोग नहीं आ रहे तो अभी हमारी जगह मत रखना। हाँ? ओके पापा। और आप लोग भी जल्दी घर आ जाना फिर। ओके ओके पापा, बाय बाय। कितना उत्साह था मैच देखने का, सब पानी फिर गया। ठीक है ना मेहता साहब, हो गया तो हो गया कैंसिल। अब अफसोस करके क्या फायदा? चलो भाई फिर चलते हैं ना। चलो, चलो, भाई, चलो, चलो। समझ में नहीं आ रहा है आधी रात को घर से बाहर निकलने का कौन सा बहाना बनाऊं। अगर नटू काका को बिना बताए रात को घर से बाहर गया और फिर कहीं नटू काका की नींद खुल गई तो मुझे घर में ना देखकर वो बेवजह परेशान होंगे। हाँ 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 हाँ, क्या गर्मी है। हाँ। बागा, ए बागा। जी 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 नटू काका। सोना नहीं है? नहीं। क्यों? नहीं वो मतलब सोना है ना नटू काका। तो फिर अभी तक तूने अपना बिस्तर क्यों नहीं लगाया? मुझे आज रात को 12 बजे किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना है। आधी रात को कौन सा काम है? वो इमरजेंसी है नटू काका। इमरजेंसी? कोई बीमार है? सॉरी नटू काका, आपसे झूठ बोलने जा रहा हूँ। हाँ नटू काका, वो बावरी जी के दूर के एक चाचा जी है, वो नजदीकी अस्पताल में एडमिट हुए हैं। ऐसी कोई सीरियस बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं नटू काका, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। उनको तो बस मामूली सर्दी जुकाम है। सर्दी जुकाम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट? वो तो जैसे जिसकी सोच नटू काका। और वैसे भी नटू काका, बावरी जी के चाचा जी बहुत पैसे वाले हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए अस्पताल में एडमिट होते रहते हैं। स्ट्रेंज तो है नटू काका। वो क्या है, बावरी जी के चाचा जी को जब तक डिस्चार्ज नहीं मिलता तब तक रात को मुझे और बावरी जी को अस्पताल में उनका ख्याल रखने जाना पड़ेगा, लेकिन अर्ली मॉर्निंग तक मैं आ जाऊंगा। ठीक है बागा भाई, मगर वक्त मिले तो थोड़ी देर सो जाना, वरना कल दुकान में तुझे नींद आएगी तो सेठ जी डांटेंगे। मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू नटू काका। अब आप सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट माय बॉय। अच्छा हुआ सही वक्त पर दिमाग स्विच ऑन हो गया, वरना 12 बज जाते। ओह, 12 बजने वाले हैं, जल्दी निकलना पड़ेगा। फ्रेंड्स तैयार हो जाओ, 12 बजने वाले। सोसाइटी में जाने का सही वक्त आ गया। सोसाइटी में सब सो भी गए होंगे। तो चलो मिशन स्कूटर सीखो शुरू करते हैं। चलो। टिक 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 टिक। उल्टी गिनती शुरू हो गई है दोस्तों। 12 बजने वाले और ठीक 12:30 बजे टप्पू, गोली, गोगी इन तीनों का स्कूटर चलाना सीखने का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला। और इस वक्त तीनों चोरी छिपे आ रहे हैं गोकुलधाम की ओर सखाराम को ले जाने के लिए। इस वक्त गोकुलधाम में सभी लोग सोए हुए हैं, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन क्या लगता है आपको, कहीं ये सन्नाटा किसी तूफान की आहट तो नहीं, किसी तूफान की आशंका तो नहीं? वैसे कहा जाता है वो पेड़ जिनकी जड़ें बड़ी मजबूत होती है वो तूफान में थोड़े से लचक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं। ठीक टप्पू सेना की तरह इनके इरादों की जड़ें इतनी मजबूत है कि रास्ते में जितनी भी चुनौती आई स्कूटर सीखने में, हर चुनौती को उन्होंने स्वीकार कर लिया और अब अपने मिशन को अंजाम देने के लिए बढ़ रहे हैं गोकुलधाम की। यस, मिशन इज अबाउट टू बिगिन। देखना यह है कि अपने मिशन में कामयाब होते हैं या नहीं होते और किस तरह से पहुंचते अपने मिशन की ओर। जो भी हो, लेकिन आपको हंसी ठहाके जरूर मिलेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.